फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू ज़ीरो टू इन्फिनिटी। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं अबाउट द रिकम्बिनेंट इंसुलिन के बारे में, या फिर आप इसे कह सकते हैं जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। तो अगर हम इंसुलिन की बात करें दोस्तों, तो हम लोगों को जैसे पहले ही पता है, इंसुलिन जो है हमारे पास, ये इंसुलिन जो है ये हमारी बॉडी में सिक्रीट होता है बाय बीटा सेल्स। और वो भी कौन सिक्रीट करता है ना दोस्तों? पेंक्रियाज, राइट। पेंक्रियास जो है, पेंक्रियास का जो एरिया होता है दैट इज द आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ये एरिया जो है हमारे पास, इस एरिया में बीटा सेल्स प्रेजेंट होते हैं और ये एरिया जो है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। और ये इंसुलिन जो है ये हमारा क्या करता है, हमारे पास ग्लूकोज लेवल जो ब्लड में है हमारा, उस ग्लूकोज लेवल को क्या करेगा, मेंटेन करके रखेगा, ताकि ग्लूकोज लेवल जो है ब्लड में ज़्यादा ना हो जाए। तो ये उस ग्लूकोज लेवल को क्या कर देता है, कंट्रोल करके रखता है। लेकिन अगर दोस्तों हमारे पास अगर किसी भी पर्सन में बीटा सेल्स प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं, या फिर वहाँ पे रिसेप्टर्स एग्जैक्टली नहीं है, इंसुलिन प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं हो रही है, उसकी वजह से हम लोग देखते हैं कि जो पर्सन्स हैं वो सफ़र करते हैं फ्रॉम द डायबिटीज़, एंड वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ ऑन दैट। और इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो जो है मैंने डाली हुई है, आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है उसको देख सकते हैं, लिंक को। इंसुलिन की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमने डायबिटीज़ का जिक्र किया। अब ये डायबिटीज़ की अगर हम बात करें तो ये डायबिटीज़ जो है हमारे पास, एक पर्सन जो है उसको अगर डायबिटीज हो जाती है तो हमें चाहिए कि उसकी बॉडी में इमिडिएटली कोई ना कोई इंसुलिन इजेक्ट करवाना है, राइट। और अगर हम हिस्ट्री की बात करें दोस्तों, तो फ्रॉम द हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू, पहले जो है इंसुलिन सिक्रीट करते थे बाय स्लॉटरिंग द डॉग और काउस। ठीक है, तो उनमें जो है, क्योंकि हम लोगों को जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक के बारे में थोड़ा आइडिया था, तो हम क्या करते थे कि वहाँ से इसकी प्रोडक्शन करवाते थे, कहाँ पे डाल के, काउस या डॉग के अंदर, या सबसे पहले अगर हम बात करें डॉग, एंड आफ्टर डैट जो है फिर पिग्स वगैरह में भी जो है इनकी प्रोडक्शन करवाई जाती थी। ये इसकी हिस्ट्री है। और सप्लीमेंट्री वहाँ से जो है ये हार्मोन रिलीज करवा के, एक्सट्रैक्ट करवा के उनकी पेंक्रियाज से देन जो है वो ह्यूमंस में डाला जाता था। अब अगर हम बात करें तो बहुत सारे पेशेंट्स इसकी वजह से, उनमें जो है बहुत सारी एलर्जिक रिएक्शंस जो हैं वो होनी स्टार्ट हो गई। और साथ ही साथ दोस्तों अगर हम बात करें, ये जो इंसुलिन है हमारे पास, ये इंसुलिन हम ओरली नहीं ले सकते हैं, बिकॉज हमारी एलिमेंट्री कैनाल में ये ऑलरेडी जो है वो क्या हो जाती है, डिग्रेड हो जाती है, जिसकी वजह से हम इसकी कोई पिल्स वगैरह बना के हम नहीं ले सकते, इसलिए डायरेक्टली हम ब्लड में ही इंजेक्ट करते हैं इसे, राइट। अब हमें मालूम है रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के बारे में, और जेनेटिकली इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में हमने यही चीज़ देखी कि जैसे ही हमारे पास एक बैक्टीरिया आ गया, और उस बैक्टीरिया का नाम अगर हम बात करें, दैट बैक्टीरिया इज कॉल्ड एज द ई कोलाई बैक्टीरिया, राइट। उस बैक्टीरिया की देन हमें जो है, आप बोल सकते हो नेचर ने इतनी अच्छी दे दी कि हम बहुत सारी जीन क्लोनिंग के थ्रू जो है अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट भी उसमें क्या कर सकते थे, हम साथ साथ प्रोडक्शन करवा सकते हैं। तो यहाँ पर भी जो है साइंटिस्ट लोगों ने यही काम किया कि साइंटिस्ट लोगों ने ई कोलाई को लिया और वहाँ पर इंसुलिन की प्रोडक्शन करवाई। तो आइए हम जानते हैं आगे वीडियो में कि इंसुलिन के लिए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी जो है उस टेक्निक को किस तरीके से फॉलो अप करती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि आफ्टर द ट्रांसलेशन, बिकॉज यहाँ पर शुगर मॉलिक्यूल्स जो हैं प्रेजेंट होते हैं, इसकी वजह से उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं होती। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें इंसुलिन के बारे में, सबसे पहले तो जो हमारे पास दोस्तों इंसुलिन है हमारा, इंसुलिन हमारे पास रिलेटिवली क्या है, एक स्मॉल प्रोटीन है, राइट। इट इज़ अ स्मॉल प्रोटीन जिसमें हमारे पास क्या होती है, दो पॉली पेप्टाइड चेन्स होती हैं, राइट। दो क्या है, दो पॉली पेप्टाइड चेन्स होती हैं। और इन पॉलीपेप्टाइड चेन्स की अगर हम बात करें दोस्तों, तो एक पॉलीपेप्टाइड जो चेन है हमारे पास, उसमें हमारे पास 21 अमाइनो एसिड्स होते हैं, राइट। और जो दूसरी अमाइनो एसिड की चेन होती है उसमें हमारे पास लगभग 30 अमाइनो एसिड्स होते हैं। तो हम इसको ए चेन और बी चेन कह सकते हैं, ए चेन और बी चेन। तो मैंने क्या बताया अभी तक, इंसुलिन जो है हमारे पास, इट इज़ अ स्मॉल प्रोटीन स्ट्रक्चर, दो पॉलीपेप्टाइड्स का बना हुआ होता है। और ये जो पॉलीपेप्टाइड है हमारे पास, आप फिगर में भी देख सकते हो इस चीज़ को, ये पॉलीपेप्टाइड जो है हमारे पास, दे आर, दिस इज द ए एंड दिस इज द बी, राइट। तो ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं हमारे पास, ये दो हैं। एक में हमारे पास 21 अमाइनो एसिड्स होते हैं और दूसरे में हमारे पास रिलेटिवली
30 अमाइनो एसिड्स होते हैं। और ये चेन अगर आप साथ साथ देखोगे, इट इज जॉइंड टुगेदर, लिंक टुगेदर बाय द सल्फाइड बॉन्ड्स। तो क्वेश्चन पूछा जाता है नीट के पेपर में भी कि बॉन्डिंग जो है, ब्रिजिंग जो है, वो कैसी ब्रिजिंग है, तो आप बोलोगे इसके बीच में डाई सल्फाइड बॉन्ड्स जो है वो प्रेजेंट होती है। राइट दोस्तों, अब हम लोगों ने इंसुलिन की प्रोडक्शन करवानी है, और मैमल्स की अगर हम बात करें, और जिसमें हम मेनली बात कर रहे हैं ह्यूमंस के बारे में, तो इंसुलिन को सिंथेसाइज किया जाता है एज एन प्रो हार्मोन या प्रो एंजाइम के कारण। राइट, जहाँ पर हम पहले ही जो है उसको सिंथेसाइज करवाते हैं, देन उसके बाद उसका पूरा फंक्शनली हार्मोन रिलीज करवा के जो है हम इंसर्ट करवाते हैं। दूसरी चीज़ हमें जो यहाँ पे याद रखनी है दोस्तों, वो यही याद रखनी है कि ये जो हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस होती है, जो जीन है हमारे पास इंसुलिन का, ये प्रेजेंट होता है ऑन क्रोमोसोम नंबर 11। राइट, ये हमारे पास प्रेजेंट होता है ऑन क्रोमोसोम नंबर 11 पे जो है हमारे पास प्रेजेंट होता है। तो ये प्रो हार्मोन कंडीशन है, जहाँ पर अगर आप देखोगे साथ साथ ये वाली जो फिगर है आपको दिख रहा है, यहाँ पर हमारे पास बॉडी में सिंथेसिस देखो किस तरीके से होती है। हमारे पास दो चेन्स की हमने बात की, लेकिन ये दो चेन्स आपस में लिंक तो है, लेकिन इसके इन बिटवीन जो है, जब इंसुलिन इनएक्टिवेट फॉर्म में होता है तो इसमें एक पॉलीपेप्टाइड चेन और होती है जिसे हम कहते हैं सी पॉलीपेप्टाइड चेन। राइट, आफ्टर डेट जैसे ये मैच्योर हो जाते हैं, तब जाकर जो है हमारी जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, ये तब जाकर जो है ये फ्री कर देती है हमारी किसको, सी पेप्टाइड चेन को। तब जाकर जो है ये इंसुलिन जो हमारे पास बन रही है, ये हमारे पास बन जाती है इन द एक्टिवेट फॉर्म। राइट, तब जाकर ये हो जाती है क्या, हमारे पास एक्टिवेट। तो याद रखेंगे हम, आपको अगर पूछा जाता है मैचुरेशन जो है प्रो इंसुलिन की इंसुलिन में एनिमल्स में कब होती है, तो आप याद रखेंगे जब वहाँ पर ये फ्री सी पॉलीपेप्टाइड चेन जो है हमारी उसमें से रिलीज हो जाती है, तब जाकर हमारे पास प्रो इंसुलिन जो है वो इंसुलिन फॉर्म में आ जाती है। तो आपको ये चीज़ जो है यहाँ पर याद रखनी पड़ेगी, डाइसल्फाइड ब्रिजिंग के बारे में याद रखना पड़ेगा एक चीज़, और दूसरी चीज़ आपको जो यहाँ पे याद रखनी है वो आपको याद रखना है मेन इंपॉर्टेंटली, दैट इज़ द सी पेप्टाइड चेन। सी पेप्टाइड चेन जैसे रिलीज हो जाती है तब हम जाकर जो है हमारा, ठीक है, व्हेन सी पेप्टाइड चेन जो है हमारी, जो कि फ्री है, फ्रीली रिलीज हो जाती है, आफ्टर डैट हमारे पास ए और बी कंबाइन कराकर जो है वो प्रो से कौन सी फॉर्म में चले जाते हैं, एक्टिवेट फॉर्म में चले जाते हैं। तो हमारा प्रो इंसुलिन जो है दोस्तों वो एक्टिवेट इंसुलिन में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है एट दैट टाइम। अब जब ये टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें, तो सिमिलरली इस टेक्नोलॉजी में भी जो है वो क्या किया गया, हमारे पास 1983 की अगर हम बात करें, तो 1983 में हमारे पास एक कंपनी थी जिस कंपनी का नाम था एली लिली कंपनी। राइट, और ये कंपनी जो है इट इज़ एन अमेरिकन कंपनी, ये आपको याद रखना है, ये एनसीईआरटी में गिवन चीज़ें हैं। राइट, इन 1983 हमारे पास एक कंपनी है दैट इज़ एन अमेरिकन कंपनी, और उस कंपनी का नाम क्या है, एली लिली। राइट, उन्होंने क्या किया, 2 डीएनए सीक्वेंसेस जो हैं वो प्रिपेयर की, और कॉरस्पॉन्डिंगली उसका नाम क्या दे दिया, ए और बी। क्यों, अब देखो यहाँ पर पहले हमें प्रो बनाना पड़ता है और उसके बाद सी को कट करके निकालना पड़ेगा मैच्योर करवाने के लिए, तब जाकर वो एक्टिवेट होगी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा क्यों ना हम इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करें, डीएनए टेक्नोलॉजी को, और हम इसको अलग अलग से जो है पहले ही उसको कट करके निकाल लें, और अलग अलग से ए और बी को हम क्या करें, सिंथेसाइज, और आफ्टर डैट जो है हम उसको क्या कर दें, कंबाइन कर दें और उसकी डाइसल्फाइड ब्रिजिंग बना दें, ताकि जो है हमें बाद में इस प्रोसीजर को कट आउट करके एक मैच्योर को, प्रो इंसुलिन को हमें वहाँ से कट आउट करके जो है एक्टिवेट फॉर्म में ना बनाना पड़े। हम पहले ही जो है क्या कर लेते हैं, ए और बी जो पेप्टाइड चेन है उनको अलग अलग से क्या कर लें, सिंथेसाइज कर लें, एंड आफ्टर डैट जो है हम उनको क्या कर दें, ज्वाइन करवा दें। राइट, और इस सब टेक्निक के लिए जो है ये चेकआउट करने के लिए हमारे पास जो हमारा इंसुलिन यहाँ पर उन्होंने बनाया, उस इंसुलिन का नाम हमें याद रखना है, उस इंसुलिन का नाम है ह्यूमिलिन। राइट, ये पूछा जाता है, आपको इंसुलिन का नाम याद रखना है, जो सबसे पहला इंसुलिन जो बनाया गया है, दैट इंसुलिन इज कॉल्ड एज द ह्यूमिलिन इंसुलिन। राइट, और ये सारी टेक्निक जो की गई, वो सीक्वेंसेस जितनी भी थी वो लिंक की गई इनटू द, किसमें, इकोलाई में लिंक की गई, वहाँ पे सिंथेसाइज करवाई गई, एंड आफ्टर डैट टू चेकआउट कि वो वहाँ पे इंसर्ट हुई है या नहीं हुई है, देन वी यूज़ फॉर डैट द सिलेक्टेबल मार्कर्स। और ये जो सिलेक्टेबल मार्कर्स हैं हमारे पास दोस्तों, मेनली अगर हम बात करें, वी हैव द लैक्सेट जीन, और
लैग्स एट जीन में हम ये चीज़ देख लेते हैं कि अगर वहाँ पर हमारे पास जो है बाय स्क्रीनिंग, हमारे पास ब्लू वाइट स्क्रीनिंग जो है, हम उसके थ्रू पहचान लेते हैं कि हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो इस पर इंसर्ट हुआ है या नहीं। जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर हम लोगों ने इस टेक्निक में क्या किया, इस कंपनी ने क्या किया, चेन ए और चेन बी को दोनों को अलग, चेन ए और बी को दोनों को क्या किया, अलग अलग जो है सेपरेट किया। ठीक है, पहले प्रोड्यूस करवाया सेपरेटली, देन उसको एक्सट्रैक्ट किया एंड आफ्टर डेट जो है उनको कंबाइन करवा के जो है हमारे पास फर्स्ट ह्यूमन इंसुलिन जो है वो बना दी। आइए हम आगे देखते हैं स्टेप्स के बारे में कि जो हमारे पास स्टेप्स हैं इसमें, वो स्टेप्स क्या क्या है। डायग्राम के थ्रू हम ये समझते हैं। देखो, सबसे पहले हमने आपसे कहा कि हम लोगों ने क्या किया, इकोलाई ले लिया, राइट। इकोलाई में हमने क्या किया, हमें मालूम है इकोलाई में प्लाज्मिड भी प्रेजेंट होता है और ये प्लाज्मिड जो है दोस्तों हमारा, ये एक्ट करता है एज एन वेक्टर की तरह और इसी में हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है इंसर्ट करके डाल सकते हैं, राइट। हमने इस इकोलाई का जो है प्लाज्मिड लिया और इस प्लाज्मिड में हमने जब आइसोलेट किया, राइट, उसके बाद आइसोलेट करने के बाद जो है वी नो दैट वी नीड आरई एंजाइम, दैट इज अ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस एंजाइम चाहिए कट करने के लिए। जैसे ही उसमें कट होगा देन वी इंसर्टेड आवर चेन, जो हमारा जीन है, जैसे भी हमने क्रोमोसोम 11 पे बोला, हमारे पास पॉलीपेप्टाइड चेन जो हमारे पास है 21 और 30 अमीनो एसिड की, देन हमने वो वहाँ से जीन लिया। ये जीन देखो, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये सेल विद डीएनए कंटेनिंग जीन ऑफ इंटरेस्ट, इसको भी आइसोलेट किया, इसको भी हमने आरई से कट किया और ये वाला जीन हमने इसमें क्या करवा दिया, इंसर्ट। और जैसे ही इंसर्ट किया है, और इसी टेक्नोलॉजी को हम क्या बोलते हैं, जब हमारे पास जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है दोस्तों, जब कंबाइन करता है किसके साथ, प्लाज्मिड के साथ, तब जाकर ही हम इसे क्या बोलते हैं, वी गेट द rDNA, दैट इज द रिकम्बिनेंट डीएनए, और इसी को हम क्या बोलते हैं, रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, राइट। और जोड़ने के लिए हम जो है मेनली यूज क्या करते हैं, हमारे पास डीएनए लाइगेज एंजाइम यूज करते हैं, इसको क्या करने के लिए, सील करने के लिए, ग्लू करने के लिए, चिपकाने के लिए। और आरई की बात जो मैंने की थी, दैट इज द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस जो है वो काम करती है क्या, एज एन कटिंग टूल, दैट इज मॉलिक्यूलर सीजर की तरह। और जैसे ही ये लाइगेज एंजाइम क्या करेगी, कोवलेंट बॉन्ड्स इनके बीच में बनाएगी और इसको कंबाइन करा देगी और ये हमारे पास बन जाएगा रिकम्बिनेंट डीएनए। आफ्टर डैट हम उस प्लाज्मिड को फिर से क्या कर देंगे, किसी दूसरे बैक्टीरिया में इंसर्ट कर देंगे, किसी होस्ट में इंसर्ट कर देंगे, और उस होस्ट में इंसर्ट करते ही है उस हमें बोलते हैं क्या, ट्रांसफॉर्मेशन। एंड दिस ट्रांसफॉर्मेशन जो है इट लीड्स टू, जब हमारे पास वो होस्ट सेल जो है, क्योंकि उसमें भी होस्ट सेल हमारा क्या है, इकोलाई ही है, यहाँ पर भी उस बैक्टीरिया में जो है वो प्लाज्मिड जैसे ही एंटर करेगा तो वो रेप्लिकेट करेगा, बिकॉज वी नो डैट कि प्लाज्मिड जो है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है सेल्फ रेप्लिकेटिंग की, और इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, जीन क्लोनिंग बोलते हैं। और थ्रू दिस जीन क्लोनिंग, जैसे जैसे हमारा ये बैक्टीरिया जो है वो अपनी क्लोनीज जो है जो क्या करता जाएगा, बनाता जाएगा, साथ ही साथ हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी जो है वो बनता जाएगा। सिमिलरली अगर हम एक प्रोसीजर जो है ये कर रहे हैं फॉर द चेन ए, इसी तरीके से जो है दोस्तों हम दूसरी चेन के लिए भी इसी तरीके से काम करेंगे। ये हमने चेन ए के लिए काम किया है, इसी तरीके से हम एक और इकोलाई लेंगे और उसमें हम चेन बी के लिए काम करेंगे। आफ्टर डैट जैसे हम लोगों के पास सिंथेसिस में नंबर ऑफ चेन्स आ जाएंगी, ए बी ए बी ए बी, देन वी हैव टू डू वट वी हैव टू डू, हम दोनों को क्या कर देंगे, कंबाइन करवा देंगे बाय क्रिएटिंग द डाइसल्फाइड ब्रिजिंग, राइट। डाइसल्फाइड ब्रिजिंग से हम क्या कर देंगे, इसको जोड़ देंगे। एंड आफ्टर डैट जो है ये हमारे पास जो है वी गेट द मल्टीपल कॉपीज, और उसके बाद जो है हम उसको एज एन रिकम्बिनेंट इंसुलिन की तरह जो है वो मार्केट में क्या करेंगे, बॉटल्स में डाल के हम उसको कमर्शियली स्केल करके बेच देंगे, राइट। तो इस तरीके से जो है ये पूरी टेक्निक जो है वो फॉलो अप होती है। तो क्वेश्चंस जो मैंने आपको बोले इसमें वो आपको याद रखने हैं। वो क्या क्या बोले कि मैचुरेशन में प्रो इंसुलिन से इंसुलिन जब बनता है तो कौन सी चेन जो है रिमूव की जाती है ताकि प्रॉपर फोल्डिंग हो सके, तो आपको याद रखना है दैट इज चेन सी, राइट, दैट इज इट्स चेन सी जो है वो रिमूव की जाती है, राइट। और इसी तरीके से जो है करंटली पूरी मार्केट में जो है वाई रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी जो है हमारे पास टेक्निक्स जो है वो अपनाई जाती है, राइट दोस्तों। आई होप जो है आपको ये पूरा लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।